अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। ड्रग्स जो है वो फैल रहा है पूरी सोसाइटी में और ये एक नासूर की तरह जो है वो फैल रहा है। इस नासूर की वजह से जम्मू कश्मीर के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो इस नशे की लत में जो है वो इस तरह से डूब गए हैं कि ना ही उनका अब कोई फ्यूचर है और ना ही उनकी कोई अब आसान ज़िंदगी जो है वो बची है। कुछ लोग जो रिहैबिलिटेशन के लिए आए हैं उनके लिए भी जो है वो रास्ता इतना आसान नहीं है। अगर हम डोडा की बात करें, जिस तरह से किश्तवाड़ में भी जो है वो काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई, उसके बारे में जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन डोडा में जो है वो पिछले साल 24 एफआईआर जो है वो ड्रग्स में लगाई गई है और उसमें 30 लोग जो है वो मुलविस पाए गए हैं, जबकि 5 लोगों के खिलाफ पीएसए लगाया गया है। इस साल की शुरुआत भी डोडा में दो जो ड्रग केसेस जो है वो सामने आए हैं और कल ही जो है वो डोडा पुलिस ने 2 ऐसे नोटोरियस क्रिमिनल्स जो ड्रग पेडलर हैं उनके खिलाफ जो है वो पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो है वो बुक किया। मैं बता दूं कि एक पुलिस हैंडआउट के मुताबिक जो डोडा पुलिस है उसने एक मोहम्मद सुहेल अलियास सुहेल गंजा सन ऑफ मोहम्मद असलम रेजिडेंट ऑफ सराफ मौला बदरवा को जो है वो पिट एंड डीपीएस एक्ट में जो है वो बुक किया। मैं बता दूं कि ये जो शख्स है सुहेल गंजा, ये जो है ड्रग्स के डिफरेंट केसेस में मुलविस रहा है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी इसके खिलाफ, बटोत में भी जो है वो केसेस है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसका जो नाम है वो एफआईआर नंबर 76 2021 जो पुलिस स्टेशन बटोत में है उस पर नाम आया है। इसके अलावा बानाहाल पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एफआईआर नंबर 187 रजिस्टर्ड है। के अलावा ये पिछले साल ही थी। उसके अलावा 8 एफआईआर नंबर 8 अब 2022 भी जो है वो डोडा पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा एफआईआर नंबर 162 भी जो है वो एनडीपीएस एक्ट में इसके खिलाफ जो है वो रजिस्टर्ड है, जो सुहेल गंजा है जिसके खिलाफ पीएसए जो है वो डोडा पुलिस ने लगाया। जैसे कि मैं बता दूं कि डोडा पुलिस ने जो है वो 30 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर लगाई है, जो 24 एफआईआर पिछले साल लगी हैं और इसमें 5 लोगों को जो है वो पीएसए के तहत जो है वो बुक किया गया, जबकि ये 2 सुहेल गंजा जो है जिसको बुक किया गया और इसके साथ एक और शख्स को जो है वो बुक किया गया है। उसका नाम है सुरिंदर कुमार सन ऑफ हंसराज रेजिडेंट ऑफ चक्रवर्ती तहसील बाला। ये भी जो है वो बाला तहसील बदरवा में का एरिया का रहने वाला है। इसका नाम सुरिंदर कुमार जो है वो इसकी पहचान हुई है। मैं बता दूं इसके एक दिन पहले ही जो है वो एक शख्स जिसका नाम महराज दीन सन ऑफ लेट अब्दुल लतीफ़ जो है शेख, ये जो है मस्जिद मौला बदरवा का रहने वाला था, इसको भी जो है वो ड्रग्स के साथ जो है वो पकड़ा गया और इस पर जो है वो पुलिस स्टेशन बदरवा में एफआईआर नंबर 7 अब 2024 जो है वो रजिस्टर की गई है। और आप इसमें जो है इसके फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड लिंक्स को जो है वो पुलिस देख रही है ताकि जो मेन सोर्स जो है ये ड्रग्स का है उसको जो है वो पता किया जा सके। मैं बता दूं कि जैसे कि सबको मालूम है कि जो ये ड्रग्स हीरोइन जैसी ड्रग्स जो है या ब्राउन शुगर जैसा ड्रग्स जो है जिसको चिट्टा के नाम से भी जो है वो कहा जाना जाता है, ये प्रोडक्शन जो है वो अफगानिस्तान से होकर जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन है और ये वहाँ से बॉर्डर के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए समंगल होकर जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है पहुँचता है। अगर हम देखें ये एक हिस्सा है जो पाकिस्तान का जो प्लान है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को लेकर और यहाँ पर आर्म स्ट्रगल को लेकर, उसका एक फाइनेंशियल का हिस्सा जो है वो सबसे बड़ा कोड जो है वो है ड्रग्स की सेल। यानी कि जो पाकिस्तान है उसको यहाँ के नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। अगर पाकिस्तान को किसी चीज़ से मतलब है वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन से मतलब है, चाहे वो ज़मीन बिना लोगों के वो हासिल करे, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से जो है वो अपना हिस्सा बना सके। मेरी लोगों से अपील है कि वो अपने बच्चों पर जो है वो नज़र रखे, क्योंकि जो ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब आपका बच्चा जो है वो इन्वॉल्व हो जाए बाद में उसका वहाँ से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल है। ये वो गहरी खाई है या ये एक ऐसा गहरा काला कुआं है जिसमें जो गिर जाता है और
बाद में वहाँ से निकालना जो है उसका जो है वो बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ उस शख्स की चीखें जो है वो और पुकार जो है वो वहाँ से सुनाई देती है। यही जो है वो ड्रग्स काम करता है, और जिस घर में बच्चे ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उन घरों में फिर सिर्फ चीखे पुकार ही जो है वो सामने आती है, और माँ बाप का रोना धोना आता है। हमने देखा कि कई जवान जो है वो पिछले साल तकरीबन 300 के करीब जो है वो अनऑफिशियली जो है वो ड्रग्स में जो है वो जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो लोग मारे गए हैं ड्रग्स से या ड्रग ओवरडोज से। हमारे किश्तवाड़ में भी जो है इसमें 16 के करीब लोग जो है वो मारे गए हैं ड्रग ओवरडोज से। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस खेल को और इस बिज़नेस को जो है वो समझे। हम आपको ये भी अगले चल कर बताएंगे कि किश्तवाड़ पुलिस में भी जो है वो किस तरह से जो है वो ड्रग्स पर कंट्रोल किया है, और इसी तरह से डोडा पुलिस ने भी जो है वो बड़ी जो है इसमें ज़बरदस्त कार्रवाई की है। जो कुयूम साहब एसएसपी डोडा है उनकी सरबराही में और उनकी टीम ने जो है वो एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो अंजाम दिया। पिछले साल 24 एफआईआर जो है वो लगाई है, जिसमें 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 लोगों के खिलाफ जो है पिछले साल पीएसए भी लगाया गया, और आज ये 2 जो लगाए गए हैं पीएसए, कुल मिलाकर जो है वो 7 पीएसए जो है वो लगाए गए। इसी तरह से किश्तवाड़ में भी लगाए गए। हम आपको उसके बारे में जो है वो एक अलग जो है वो डिस्पैच में जो है वो बताएंगे, लेकिन अभी मेरी सिर्फ लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इन चीज़ों से जो है वो दूर रहें। मैं बता दूं कि ड्रग्स पेडलिंग ही जो है वो आजकल चोरियां जो है वो बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो नौजवान लोग हैं उनको जो है वो पैसा नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ड्रग्स है थोड़ा सा 1 ग्राम के करीब जो ड्रग्स है चिट्टा वो तकरीबन 3000 से 4000 रुपये का मिलता है। यानी कि ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं ये काफ़ी कास्टली है, इसके लिए जो है वो लोग चोरियां भी करते हैं। इसी सिलसिले में मैं बता दूं तो 2 दिन पहले डोडा पुलिस ने भी जो है वो एक बहुत बड़ी चोरी जो है वो पकड़ी थी। अब ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या ये चोरी भी जो है वो लिंक्ड थी ड्रग पेडलिंग के साथ और ड्रग पेडलर के साथ, लेकिन इसमें भी जो है वो पुलिस ने जो है वो काफ़ी चोरियों का माल जो है वो बरामद किया है। सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक गाड़ी जो है लोड कैरियर जो है वो कैरी कर रही थी टायर्स और वगैरह, जिसका नंबर JK 19A2170 था, और उस सिलसिले में जो है वो 2 जो ड्राइवर है उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें साहिल हुसैन सन ऑफ ज़हूर हुसैन है एंड तारिक हुसैन सन ऑफ मुबारक हुसैन। ये दोनों चंपा बटोद के रहने वाले हैं, और ये जो है मटेरियल जो है वो चोरी हुआ था संजीव कुमार जो है वो छन्नी जम्मू है, वहाँ से जो है ये उसके यहाँ से मटेरियल चोरी हुआ था। इनके डिस्क्लोजर पर जो है ये रिकवरी की थी डोडा पुलिस ने, और ये बहुत बड़ी जो है वो रिकवरी थी डोडा पुलिस की। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके CCTVs लगाए, क्योंकि ये CCTV के बिना पे ही जो है ये चोरी पकड़ी गई, उसी की स्क्रूटनी की वजह से। अगर हम कुल मिलाकर ओवरऑल देखें जो बढ़ता हुआ क्राइम है, जिसमें ख़ास तौर पर चोरियाँ और ड्रग पेडलिंग जो है वो कनेक्टेड है, क्योंकि जो ड्रग्स है वो काफ़ी कास्टली मिलती है, इसलिए जो बच्चे इसमें मुलविस है जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो घरों में चोरियां करते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चोरियां करते हैं, महलेदारों के यहाँ चोरियां करते हैं, और आम जगहों पर भी जो है वो चोरियां करते हैं, ताकि वो ये नीड जो है वो पूरी कर सके। मेरी एक बार फिर से पेरेंट्स से और सोसाइटी से रिक्वेस्ट है कि वो आगे आए और इस बीमारी को और इस वबा को जो है वो जम्मू कश्मीर से जो है ख़त्म करने में मदद करे पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट की। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।